बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 18 रजब इतवार के दिन पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा दौलत का वजीफा, ऐसा मुजर्रब वजीफा आपके हवाले करने लगा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे दुख दर्द, आपकी हर किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा मुजर्रब वजीफा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, के इसे पढ़ते साथ ही घर में दौलत की बारिश हो जाएगी। ये वजीफा आज तक जिसको भी बताया, जिसने भी पढ़ा, वो अरबपति बन गया। 18 रजब इतवार के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है मेरे भाइयों, एक रात में तकदीर और नसीब बदल जाता है। मेरे भाइयों, शबे मेराज आने से पहले पहले वो बंदा अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, सीने का राज कोई नहीं बताता। आज ये अल्लाह के लाडले वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई ये सूरत पढ़ लो, सारी जिंदगी दौलत में खेलते रहोगे। आज 18 रजब इतवार के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो, फिर अल्लाह से अपनी मनपसंद मुरादें, मनपसंद हाजात पूरी करवा लो। खुदारा ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, वरना सारी जिंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। आज 18 रजब इतवार का दिन है। आज एक ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जो आपकी जिंदगी से गुर्बत, फाकों, मायूसियों और तंगदस्तियों को खत्म करके आपके घर में दौलत के ढेर लगा देगा। दोस्तों, अगर आपने जुमादी सानी के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, इन कबूलियत की खास घड़ियों को जाया कर दिया, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रजब के महीने में ऐसा मत कीजिएगा। इस महीने में इस खास वजीफे को पढ़कर रब करीम को राजी कर लो, क्योंकि रजब रब का महीना है और रब के महीने में रब से मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ने वाला आज रब करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। ये वजीफा बेहद आजमूदा वजीफा है। लाखों लोगों ने पढ़ा और रब करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाया। आप भी आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 18 रजब इतवार को ये खास वजीफा पढ़ के देखिए, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये बड़ा आसान और छोटा सा वजीफा है। दोस्तों, अल्लाह के 99 नाम है और हर नाम की अपनी कदर कीमत है, हर नाम की अपनी फजील तो बरकत है। और जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है, तो अल्लाह करीम अपने नामों के तफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। आज अगर आप में से कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीरों कबीर होना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, तो आज 18 रजब इतवार के दिन आज ये खास वजीफा पढ़ के देखिए। आज हर कोई चाहता है कि वो सुबह मांगे तो शाम तक मिल जाए, शाम को मांगे तो रातों रात मिल जाए। आज आप में से जो बेटियां उम्र की वजह से परेशान हैं, बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, बड़ी दुआओं के बावजूद, बड़े वजीफों के बावजूद रिश्ता होने का नाम नहीं लेता, तो आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अज़ीज माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। पहले आप जिन रिश्तों के लिए खुद मेहनत और मुशक्कत करते रहे, लोगों की मिन्नत समाजत करते रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, आज ये वजीफा पढ़ते ही माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, इससे मुकम्मल निजात के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप में से कोई परेशान है, तंग दस्त है, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, ये वजीफा पढ़ने की देर है। फौरन आपके हालात बदल जाएंगे, फौरन तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी, फौरन मुश्किलात जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। रजब एक ऐसा महीना है जिसकी कबूलियत के बारे में हर कोई जानता है। आप में से बहुत से लोगों ने मुहर्रम के महीने को, सफर के महीने को, जमादी सानी के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब रजब का महीना है। इस कबूलियत के महीने में 18 रजब इतवार के दिन इस वजीफे को पढ़ना है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा साल में एक बार इस वजीफे को पढ़ लेता है, इस मौके से फायदा उठा लेता है, रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब नवाज देता है। आज के इस वजीफे में
آپ نے اللہ کے مبارک نام یا رزاقو کے ساتھ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 18 رجب اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 18 رجب اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 18 رجب اتوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ آج یا رزاقو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 18 رجب اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پہ لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔
तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़ा को पढ़ते दौरान अगर आप अल्लाह करीम से 11 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो 11 की 11 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी। 11 बार या रज़ा को पढ़ने से रब की जात आपको वो अता फरमाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 11 बार या रज़ा को पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों? दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। वो कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद होगी। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। ये सूरत अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का आगाज भी इसी सूरत से ही किया। अगर आप भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तो आज 18 रजब इतवार के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये वजीफा पढ़ना है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। और ये सूरत पढ़ के रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वालों को पसंद फरमाता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में इज्जत, आबरू, बरकतें और वुसअतें पैदा फरमाता है। आज कबूलियत का दिन है। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से कुछ भी मांग ले, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले अगर रब ने चाहा तो वो मिल जाएगा। आपने मेरे भाइयों सूरह फातिहा को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ेंगे। 33 बार सूरह फातिहा पढ़ के आपने रब करीम को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से खजाने लूटने का। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फैसले करवाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती लड़ाई झगड़ों का खात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद रब की सिफ्त भी है और सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है कि वो जब देने पे आता है न शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिज्क और दौलत से माला माल कर देता है। आपने अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। और जब 21 बार यानी 21 टाइम आप अल्लाहु समद को पढ़ लें, जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो फिर आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये 18 रजब इतवार के दिन का वो खास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा। आपने इस वजीफे को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो आपको बताया है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। और बहुत सी मेरी बहनों और भाइयों को वजीफा पढ़ने का तरीका नहीं आता, रब से मांगने का तरीका नहीं आता। आज मैं आपको 18 रजब इतवार के दिन का इतना ताकतवर वजीफा बता चुका हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी भी गलती कोताही से ये वजीफा जाया हो जाए, आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौका हाथ से निकल जाए। ये कबूलियत के दिन हैं, कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह ताला से जितना मांगोगे मेरा रब अता फरमाता है और मेरा रब नवाज देता है। पूरे खलूस यकीन कामल के साथ आपने इन अमाल को पढ़ना है। इस खास वजीफे को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके यकीन को नहीं ठुकराता। अल्लाह ताला इसे अता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। आज अगर सड़क पे जाता हुआ फकीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो भी दौलतमंद बन जाएगा, वो भी अमीर बन जाएगा। अब वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके मांग लो, 4 यारों के सदके मांग लो, मेरा रब मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह।
दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह पाक का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।